प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड है वो भाई साहब जो स्टोरी या जो ये मैं कहूँ कि ट्रेलर या प्रोमो दिखाया जाता है तीनों से उसको एंड कर देता है। क्योंकि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि भाई साहब जो हमारे रवि रंधावा साहब हैं जो मल्हार बन के प्रतीक्षा से शादी कर रहे थे, उनकी शादी लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी है। 30% है जो कंप्लीट नहीं हुई है। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर उस जो कहानी है, उस कहानी में एंट्री हो जाती है मल्हार भाई साहब की और मल्हार भाई साहब की एंट्री होती है तो वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन एपिसोड को मैं बोलूँ जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया है, जिस तरीके से आज की स्टोरी, कैरेक्टर्स और एक्टिंग थी मज़ेदार थी। सच में मज़ा आया और आज बोरिंग नहीं लगा क्योंकि मैं काफ़ी बार ये कहता हुआ हूँ, काफ़ी बार मैंने ये बात कही कि जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस होता है या हमें देखने को मिलता है तो उसको थोड़ा-सा बोरिंग कर देते थे। लेकिन इस बार बोरिंग नहीं हुआ, इस बार थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट डाला गया, थोड़े बहुत डायलॉग से चुटकुले डाले गए, जो देखने में मज़ा आया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि भाई साहब, जो चाची होती हैं प्रतीक्षा की, वो ज गई होती हैं मल्हार के कमरे में क्योंकि उनको मल्हार के कमरे से लेना होता है कुछ सामान और कुछ सामान क्या उनको लेना होता है, क्या कहते हैं, मंगलसूत्र। और वहाँ पे जाके वो मंगलसूत्र निकाल ही रही होती हैं, तभी पीछे खड़ा हो जाता है गेट के मल्हार और वो जैसे ही होता है वो गेट मल्हार के मतलब गलती से लग जाता है सर पे और मल्हार वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। अब मल्हार के बेहोश होने के बाद क्या होता है, चाची को चूहा दिख जाता है, वो वहाँ पे चिल्लाती हैं और वहाँ पर क्या होता है, जो उसके चाचा होते हैं प्रतीक्षा के यानी कि प्रतीक जी, वो बोलते हैं कि लगता है तेरी चाची ने अपना चेहरा देख लिया बिना मेकअप का, जाके देख ले उसको, मतलब देख जाके क्या हुआ। तो वो क्या कहते हैं, पारुल को वहाँ पे भेजते हैं। अब पारुल वहाँ पे होती है, वहाँ पे पहुँच से बोलती है कि चूहा है यार यहाँ पे इतना मोटा, और वो वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक फन-वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें फिर ये देखने को मिलता है कि भाई रवि को प्रतीक्षा को मंगलसूत्र बाँधने के लिए कहा जाता है। वो बंदा हिचकिचाते हुए, करते हुए, कुछ न कुछ करते हुए वो बाँध देता है क्योंकि उसको बस बदला लेना होता है किसी भी तरीके से प्रतीक्षा से। और इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे रवि रंधावा साहब हैं, उनको फेरों के लिए बोला जाता है। तो जब वो फेरों के लिए खड़े होते हैं, तो उनको 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं, कीर्ति खड़ी है। लेकिन तभी उसको ये होश आता है कि नहीं, कीर्ति नहीं, वो प्रतीक्षा ही है। और फिर क्या होता है, 5 फेरे वो भाई साहब ले लेते हैं, लेकिन पाँचों फेरों में जो-जो बातें होती हैं, जो-जो मतलब वचन होते हैं, वो सभी वचन जो रवि है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वचन ये था कि आप हमेशा जीवन भर उनका साथ देंगे। तो इसमें क्या होता है, भाई मैं उसका साथ नहीं दूँगा, मैं हमेशा उसके अगेंस्ट में खड़ा रहूँगा। एक वचन होता है कि आप उसको हमेशा खुश रखो, मैं उसको हमेशा रुलाता रहूँगा। तो ऐसे जितने भी वचन थे, जितनी भी चीज़ें थी, उन सब में ना जो क्या कहते हैं, रवि था, वो अपनी साइड से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहा था। कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि भाई देखो, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगा क्योंकि मैं इससे शादी नहीं कर रहा, मैं इससे अपना बदला ले रहा हूँ। बस, तो ये चीज़ हमें ये देखने को मिली कि 5 के 5 वचनों में ये हुआ। और छठे वचन में क्या होता है, छठे वचन में मतलब सब कुछ बढ़िया चलता है, वचन भी बता दिया रवि ने, अपना वचन भी दिमाग से सोचा, सब कुछ सही था। तभी क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि जो मल्हार भाई साहब हैं, वो एकदम से उठते हैं, उठ के कपड़े-वपड़े पहन के भागते हुए आ जाते हैं नीचे, मतलब ऊपर छत वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ऊपर से देख रहे होते हैं भाई शादी हो रही है और मंडप में वो नहीं है, तो पता नहीं कोई और से शादी हो रही है इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वो ये समझ जाता है कि ये तो रवि ही है, अगर मैं नहीं हूँ, तो ये रवि ही है कन्फर्म, रवि के अलावा कोई और नहीं है। अब वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब-सा हो जाता है कि यार रफ़ी से शादी हो रही है, कैसे हो रही है? शादी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा फ़ील कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो फटाफट भागते हुए आता है, वो फटाफट क्या करता है, फटाफट वहाँ पे जाके बोलता है कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये रवि है, ये मैं नहीं हूँ। और मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वहाँ पे देखते हैं कि भाई ये मल्हार है, तो भाई दूसरा बंदा कोई और है, वो कोई और ही है। ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रतीक्षा है, वो क्या करती है, वो उसका जो है सेहरा, वो हटाने की कोशिश करती है क्या कहते हैं, रवि का। लेकिन अभी हाथ मतलब ऐसे कहता है रुको 1 मिनट मैं खुद ही हटाता हूँ। अब वो यहाँ पे क्या करता है, वो यहाँ पे अपना सेहरा उठाता है रवि, और रवि का सेहरा उठाकर क्या होता है कि प्रतीक्षा शॉक हो जाती है, प्रतीक्षा के साथ सभी शॉक हो जाती है कि भाई ये रवि है। और यहाँ पे रवि के को देख के जो प्रतीक्षा के चाचा वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और मल्हार तो भड़का ही होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्हार का जो दोस्त है, वो यहाँ पर मतलब जैसा हम लोगों ने देखा था ऐसे कुछ मतलब दिन पहले एपिसोड में कि भाई वो कैसे-कैसी बातें करता है, कैसे-कैसे कमेंट करता। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि तो मेरा यारा और ये इन दोनों की शादी, अब वैसे भी 5 फेरे तो हो ही चुके हैं, 2 फेरे बचे हैं तो वो 2 फेरे भी ले लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसके चाचा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और ऐसी वो बातें लगातार कंटिन्यूअसली कहता रहता है कि मतलब जिसमें थोड़ी बहुत जो उसके चाचा उसको गुस्सा है।
अब यहाँ पर सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा ये जो चल रहा था, मतलब ये जो चीज़ें थी जिस तरीके से चल रही थी, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रतीक्षा को ना इस पे विश्वास दिला रही थी कि भाई देखो जो भी है मैं हूँ, या फिर रवि है, जो भी हमारी शादी शायद होने वाली है, शायद किस्मत है, ऐसा कुछ है। क्योंकि जब-जब प्रतीक्षा रवि को छू रही थी या रवि कुछ कर रहा था, तो उसको फ़ील हो रहा था कि ये यार मल्हार नहीं है, ये रवि है, कुछ न कुछ ऐसा ही मुझे मल्हार जैसा फ़ील नहीं हो रहा। वो क्लियरली ये चीज़ समझ रही थी। और इसी बात पर यहाँ पे देखने को भी मिला कि जो मतलब वो था, क्या कहते हैं, उसको भी ये चीज़ फ़ील हो रही थी कि क्या ये सच में मतलब इसी वज़ह से हो रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ पर हैं या फिर कुछ और बात है, क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा है, क्या बात है समझ में नहीं आ रही। कुछ तो है जो समझ में आनी चाहिए थी लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। तब वो ये चाहता था कि शायद किस्मत ही है, वो भी ये चाहती थी कि मैं इसको ना थोड़ा-सा मतलब परेशान करो, इसको सज़ा दो, इसकी किस्मत भी यही चाहती थी, सिंपल सी बात। तो वो चीज़ हमें ये देखने को मिलने वाली थी, सिंपल सी बात ये देखने को मिलती है। और फिर बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी-वॉमेडी होती है, जो रवि जैसे बोलता है कि नहीं ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब वो जो उसके थे क्या कहते हैं, बदले लेने की जो बातें जो हम लोग लगातार काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे थे, वही सेम चीज़ हमें इस एपिसोड में भी देखने को मिलती है। क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलती है। बस अंतर ये था कि डायलॉग्स को थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया था, उसको जो बोलने का तरीका था, जो उसको लिखने का तरीका था, उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया था। वरना आपको 99% चीज़ें आपको वैसे ही फ़ील होगी। 99% चीज़ें जैसे हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पे उसका सेहरा उठ जाता है, बलवीर होता है, वो बोलता है कि देखो भाई ये तो मेरा दोस्त था, ये हो गया, वो हो गया, अब उसकी शादी नहीं हो रही। अब यहाँ पे प्रतीक्षा के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक ये होगा कि अब वो किससे शादी करेगी, रवि से या फिर मल्हार से, क्योंकि रवि के साथ 5 फेरे हो चुके हैं, अब 2 फेरे और ले लेगी तो रवि से शादी हो जाएगी, ये सब बातें हो रही होती है। यहाँ पे उसके चाचा का अलग रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी जो बहन होती है पारुल, वो क्या चाहती है, वो स्टार्टिंग से चाहती थी कि जो प्रतीक्षा की शादी है, वो हो रवि के साथ, तो वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी पीछे बलवीर आके बोलता है कि ये देखा, मैं तो पहले ही बोला था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मैंने बोला था ना, वही हुआ, सिंपल सी बात है, वही देखो वही चीज़ दिखी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रवि है, रवि को वहाँ से हटाने की, भगाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे क्या कहता है रवि, रवि जो मतलब जिस चाकू से उसको काटने के लिए दिए गए थे फल, वो उस फल वाली प्लेट से चाकू लेके प्रतीक्षा के गले पे रख देता है और बोला कोई आगे मत आना, क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर रवि क्या है, रवि को पकड़ लिया किसी ने तो रवि की बाकी जो उसके परिवार वाले हैं उन सबके साथ बेइज्जती होगी, तो ये चीज़ ना हो इसलिए वो ऐसा करता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर क्या है, अब जो मतलब एक जो नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जो रवि भाई साहब हैं, अब वो आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसा क्या करते हैं कि मतलब उनकी पुलिस से भिड़ंत होगी हैं और पुलिस के ऊपर वो बंदूक भी तान लेंगे, काफ़ी कुछ ड्रामा होने वाला है। तो मैं इसके बारे में आपको एक पहले वीडियो बता चुका हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, तो वो उसके बारे में आपको जो भी अपडेट है, जो भी चीज़ें आपको आई लिंक पे ऊपर आई कम उसमें नज़र आ रही होगी कि भाई आई बटन है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एपिसोड में क्या-क्या होने वाला है, उसके बारे में अपडेट्स मिल जाएगा। लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मतलब जिस तरीके से जो एक्टर्स हैं, जो कास्टिंग क्रू जो हैं, वो सब के सब एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं। लेकिन बस बात ये है कि स्टोरी टेलिंग में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हमें देखने को नहीं मिलती नहीं है। डायलॉग्स भी वही घिसे-पिटे हो रहे हैं, तो कुछ मतलब नया और क्रिस्पीनेस ना हमें मिल नहीं रही। वही एक जो नॉर्मल सी एक जो चीज़ है वही रिपीट हो रही है, तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बस बात ये है। अगर ये बात भी सही हो जाती, अगर इन सब चीज़ों को भी अच्छा कर दिया जाता, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये शो इस समय टीआरपी कमा रहा होता। लेकिन वही कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं की, उन चीज़ों को अभी तक इन्होंने सही सुधारा, अगर उनको भी थोड़ा-सा सुधार लें, तो ये शो पक्का टीआरपी में बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरीके से धर्मपत्नी और आने वाले जितने भी एपिसोड, शोज़ हैं, उनकी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट